देखिए पुलिस बस आ रही है स्टूडेंट्स पर। Look at that. Look at the way they're hitting the kids. Look at that. Show that. पीछे लगे कभी आसपास कभी लाठी चार्ज कर लो बच्चों का पागल। कॉकरोचों की गूंज और सोनम वांगचुक का अपहरण संसद के गेट तक पहुंच गया। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ। आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस का कब्जा दिखा। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज को ही तबाह कर दिया। दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। अब कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग कहेंगे अगर सरकार ने पहले सोनम वांगचुक अभिजीत दीप्ति के साथ बात की होती तो आज ये सारा मामला होता ही नहीं। बीजेपी सपोर्टर बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं। बीजेपी के सपोर्टर कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लोग एंटी नेशनल है। 20 जुलाई को दिल्ली में बहुत लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने लोगों को बहुत पीटा। ये देखिए पुलिस बस आ रही है स्टूडेंट्स पर। Look at that. Look at the way they're hitting the kids. कॉकरोच जनता पार्टी ने अनाउंस किया 20 जुलाई को हम संसद आंदोलन करेंगे। उसके बाद 20 जुलाई को बहुत भीड़ होती है, लोग जाने लगते हैं संसद की तरफ। जैसे ही लोग संसद के पास पहुंचते हैं तो दिल्ली पुलिस लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करती है। अगर कॉकरोच जनता पार्टी ने सबसे पहले वायलेंस किया होता तो पुलिस कह सकती थी कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग सबसे पहले वायलेंस करने लगे, इसी के कारण हमने लोगों को मार दिया। लेकिन सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने वायलेंस नहीं किया, सबसे पहले पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को मारा। पुलिस बस आ रही है स्टूडेंट्स पर। Look at that. Look at the way they're hitting the kids. दिल्ली पुलिस कहती है नेशनल सिक्योरिटी के कारण हमने लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को ही खाली कर दिया। अब लोग सवाल उठा रहे हैं क्या ये मूवमेंट फेल हो गई? इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले ही अनाउंस किया था कि हम 20 जुलाई को संसद जाएंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन 20 जुलाई के सुबह पार्लियामेंट में बहुत बड़े बड़े नेता थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में थे। जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी के लोग संसद के पास पहुंचते हैं वैसे ही सारे नेता भाग जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने छोटा सा भाषण दिया और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी भी संसद से भाग जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के डर के वजह से सारे नेता संसद से लीव करते हैं। संसद के गेट को ताला मार लिया जाता है। पिछले कुछ दिनों से हमारे इंडिया में बहुत बवाल हो रहा है। हमारे देश की धज्जियां उड़ रही है और पाकिस्तान भी हमारे ऊपर हंस रहा है। 20 जुलाई के सुबह से लेके रात तक क्या क्या हुआ ये समझते हैं। जुलाई को सुबह 5 बजे सुबह सुबह ये वाला वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल होता है। इस वीडियो को मीडिया ने नहीं दिखाया और मीडिया कभी ऐसे वीडियोस दिखाएंगी भी नहीं क्योंकि वो गोदी मीडिया है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पे जरूर देखी है।
एक ट्रक जंतर मंतर पे खड़ा होता है और उस ट्रक में बहुत सारे पत्थर थे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये एक कोइंसिडेंट है, लेकिन कुछ ही देर के बाद मीडिया ने न्यूज चलाई कि कॉकरोच जनता पार्टी ने ट्रक भर के पत्थर मंगाए हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के लोग पत्थर से पुलिस को मार रहे हैं। तो ये मुझे प्लानिंग लग रही थी बीजेपी की प्लानिंग ये थी, सुबह 5 बजे हम पत्थर से भरे ट्रक को जंतर मंतर पे खड़ा कर देंगे। उसके बाद जब कॉकरोच जनता पार्टी वाले आंदोलन स्टार्ट करेंगे तब मीडिया दिखाएंगी ट्रक में से जो पत्थर थे, उन पत्थर से कॉकरोच जनता पार्टी के लोग पुलिस को मार रहे हैं। ये शायद बीजेपी का प्लान था और इंडियन टुडे ने प्लान के अनुसार दिखाया कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, जो एक सरासर झूठ था। अब पुलिस तो बिना वजह के लाठीचार्ज नहीं कर सकती थी, इसकी वजह से ये मीडिया वाले दिखाना चाहते थे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने पत्थर फेंक दिए पुलिस के ऊपर और बदले में पुलिस ने बाद में लाठीचार्ज की। तो ये प्लानिंग बीजेपी की थी और ये मुझे काफी स्क्रिप्टेड लगा है। सुबह 5 बजे के अराउंड एक और चीज होती है, पुलिस सारे बैरिकेड्स को जंतर मंतर से हटा देती है। जंतर मंतर में जो सीसीटीवी कैमरास थे, उन सीसीटीवी कैमरास को भी पुलिस हटा देती है। अब 20 जुलाई को सुबह 6 बजते हैं। सुबह 6 बजे सुबह 6 बजे बहुत सारे लोग जंतर मंतर पहुंचते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते हुए पुलिस की संख्या भी बढ़ती है। हाँ ठीक है, सरकार सुरक्षा चाहती है, इसीलिए सरकार ने पुलिस का नंबर बढ़ाया। लेकिन जब आप इन पुलिस का चेहरा देखते हो तो आपको कुछ अलग लगेगा। पुलिस के नेम टैग आपको नहीं दिखेंगे। टैग किधर है? आपका नेम प्लेट किधर है? प्लीज आंसर अस। आपका नेम प्लेट किधर है? आप नॉर्मल कपड़े में यहाँ पे खड़े हो, हम कैसे समझे कि आप जवान है? ये वाले वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं। एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को कह रहा है, अबे तुम तुम्हारा नेम टैग जेब में डालो। मतलब ये पुलिस वाले अपना नेम टैग छुपाना चाहते थे। तो सुबह 6 बजे के अराउंड जंतर मंतर से पुलिस बैरिकेड्स को हटा देती है। सुबह के 7 बजते हैं। सुबह 7 बजे जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई वैसे वैसे पुलिस की संख्या भी बढ़ती गई। सुबह 7 बजे पुलिस ने लोगों को रोका, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। पुलिस लोगों को आगे जाने नहीं दे रही थी। दिल्ली पुलिस ने आंदोलन की परमिशन नहीं दी थी। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इस आंदोलन में शामिल होते हैं। सैटरडे को पुलिस सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती है। उसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा आ गया और यही गुस्सा 20 जुलाई को फूट गया। सुबह 8 बजे जो स्टूडेंट सोनम वांगचुक के साथ हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, आमीन, नेहा, मनीष, ये स्टूडेंट 23 दिन का हंगर स्ट्राइक तोड़ देते। बहुत सारे लोगों ने इन तीनों स्टूडेंट को रिक्वेस्ट की कि आप हंगर स्ट्राइक तोड़ दो। उसके बाद इन तीनों स्टूडेंट ने सुबह 8 बजे हंगर स्ट्राइक तोड़ ली। ये स्टूडेंट सोनम वांगचुक के साथ में भूख हड़ताल पे बैठे थे, लेकिन इन लोगों को मीडिया कवरेज नहीं दी गई। सुबह 8 बजे बहुत सारे लोग जंतर मंतर पहुंच जाते हैं।
लोगों को पार्लियामेंट में जाने से रोकना था। इसी के कारण पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। 10-10 इंच के पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। ताकि लोग संसद ना जा पाए। उसके बाद लोगों ने उन बैरिकेड्स को ही तोड़ लिया। लोग बैरिकेड्स को तोड़ लेते हैं और लोग संसद में पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे लोग बैरिकेड्स को तोड़ रहे थे वैसे ही पुलिस एक्शन लेती है। पुलिस ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया। इसके अलावा पुलिस ने लाठी चार्ज की। लगभग 50,000 लोग आंदोलन में शामिल थे। पुलिस बहुत कम होने के चलते लोगों ने बैरिकेड्स को तोड़ लिया और लोग बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जनता के अंदर अलग ही लेवल का जोश था। बहुत जोश के साथ लोग जंतर मंतर पहुंच चुके थे। उसी जोश की वजह से लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ लिया और लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पुलिस का ईगो हर्ट हो जाता है। अब बहुत सारे लोग जंतर मंतर पहुंच चुके थे। भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। बहुत सारे लोग जंतर मंतर पहुंच रहे थे। इसी के कारण सरकार ने मेट्रो स्टेशन को ही बंद कर दिया, क्योंकि मेट्रो स्टेशन में बहुत सारे लोग थे जो इस आंदोलन में शामिल होने वाले थे। तो सरकार ने मेट्रो स्टेशन को ही ऑफ कर दिया ताकि लोग आंदोलन में शामिल ना हो। सरकार ये सब कर रही थी और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सरकार बहुत डरी थी कॉकरोच जनता पार्टी से और इस आंदोलन से। अब सुबह के 10 बजते हैं। सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे सारे के सारे बैरिकेड्स तबाह हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बैरिकेड्स को तोड़ लेते हैं और लोग अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब लोग आगे बढ़ रहे थे। लोग संसद के पास पहुंच गए थे। इसी के कारण अब पुलिस ने बहुत लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस बरसा रही है स्टूडेंट्स पर। Look at that. Look at the way they're hitting the kids. Look at that. Show that. पीछे लगे, कभी आगे कभी लाठी चार्ज कर रहे बच्चों का। दिल्ली पुलिस ने कहा हम प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे। उसके बाद में पता चलता है ये दिल्ली पुलिस भी झूठ बोलती है। कुछ ही देर के बाद दिल्ली पुलिस ने लिटरली गन्स निकाले। ये है दिल्ली पुलिस का प्रोफेशनल। उसके बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि सोनम वांगचुक को छोड़ लो। अगर आप सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल से नहीं छोड़ते तो और भी भीड़ हो जाएंगी और हम जंतर मंतर ही बैठे रहेंगे। और एक कॉन्फिडेंस बहुत था अभिजीत दीपके में। और एक कॉन्फिडेंस कहाँ से आया पता है आपको? अभिजीत दीपके को एक कॉन्फिडेंस मिला जनता से, क्योंकि बहुत सारे लोग जंतर मंतर पहुंच चुके थे। उन सारे लोगों को देखकर अभिजीत दीपके में कॉन्फिडेंस आया। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से अभिजीत दीपके ने एक बात कही। अब संसद के पास बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे लोग संसद की तरफ पहुंचने लगते हैं वैसे वैसे संसद में जो नेता थे वो संसद से भगने लगते हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कुछ लोग इस आंदोलन में शामिल होते हैं। और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को संसद में उठाया। कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कहा कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे हैं, नीट पेपर लीक हो रहे हैं। इस मुद्दे को कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने संसद में उठाया। को बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं। वहाँ लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है।
गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। अब संसद के अंदर कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि आज के युवा भड़क चुके हैं। मोदी जी भी ये बात सुन रहे थे, भाजपा के सारे लोग ये सब सुन रहे थे। अब संसद में ये बातें चल रही थी, वही दूसरी तरफ लोग संसद के पास पहुंच रहे थे। इसी के कारण संसद में जो सभा थी उसको स्थगित किया जाता है। दोपहर 12 बजे एक गुड न्यूज आती है। गुड न्यूज ये थी कि सरकार कांग्रेस जनता पार्टी से बात करना चाहती है। सौरव दास नड्डा जी से मिलने पहुंच जाते हैं और उसी समय जंतर मंतर में इंटरनेट को काट लिया जाता है। जंतर मंतर में इंटरनेट नहीं चल रहा था क्योंकि लोग बहुत वीडियो कर रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे थे। वीडियो देखकर जनता बहुत भड़क रही थी। इसी के कारण सरकार ने जंतर मंतर के इंटरनेट कनेक्शन को तोड़ लिया। दोपहर 1 बजे बहुत सारे लोग संसद के पास पहुंच चुके थे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक लोग पहुंच जाते हैं और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया संसद से बहुत नजदीक है। इसी समय दोस्तों पुलिस ने गैस चलाया। पुलिस गैस फेंकती है लोगों के ऊपर। पुलिस बरसा रही है। संसद के पास आर्मी ऑफिसर गन लेकर खड़े थे। अगर लोगों ने संसद के गेट को हाथ लगाया होता ना तो ये आर्मी ऑफिसर्स गोलियां चला देते। अब आर्मी ऑफिसर्स गन लेकर संसद के पास खड़े थे। ये बात पता चलती है अभिजीत दीपके को। तो अभिजीत दीपके कहते हैं कि हम संसद नहीं जा सकते क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स वहां गन लेकर खड़े हैं। अभिजीत दीपके कहते हैं मुझे लोगों की परवाह है, इसी के कारण हम संसद नहीं जा सकते। अब लोग संसद के पास थे। दोपहर 2 बजे तक लोग संसद के पास थे। इसी के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी संसद से निकल जाते हैं। उसके बाद पुलिस ने बहुत लाठीचार्ज कर दी। पुलिस लगातार लोगों को मारती जा रही थी। पुलिस लोगों को मार रही थी। ये देखकर लोग भाग जाते हैं। उसके बाद पुलिस जंतर मंतर भी पहुंच जाती है। जंतर मंतर में भी पुलिस लाठी चार्ज करती है तो जंतर मंतर से भी लोग भाग जाते हैं। दोपहर 3 बजे लोगों की भीड़ कम हो जाती है। कांग्रेस जनता पार्टी के स्पोक पर्सन सौरव दास ने ट्वीट किया कि मैं जेडी जी से मिलने गया था। सौरव दास ने कहा उस मीटिंग में मैंने जेडी जी को कहा है कि जिन स्टूडेंट ने सुसाइड किया है उन स्टूडेंट के फैमिली को 1-1 करोड़ रुपीस मिलने चाहिए। सौरव दास कहते हैं मैंने जेडी जी के सामने एक और डिमांड रखी है एंड वो डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन। इवन सोनम वांगचुक के वाइफ को बाल खींचा गया। सोनम सर के वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए अभी भी पुलिस ये देखिए लड़ाई देखिए। शाम 4 बजे पुलिस ने कांग्रेस जनता पार्टी के स्टेज को तोड़ लिया। शाम 4 बजे जंतर मंतर पूरी तरीके से खाली हो चुका था। उसके बाद अब सोनम वांगचुक के वाइफ ने कहा है कि मेरे पति सोनम हॉस्पिटल में भूख हड़ताल करेंगे। पुलिस की लाठी चार्ज देखते हुए जनता और भी भड़क चुकी है। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस सारे मामले के ऊपर एक बार ही कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दे। प्लीज यार ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।